आज इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं ना, ठीक है, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं, ठीक है, उनका मार्क्स तुम्हारा 80 से 85, 85 से 90, मतलब 5 से 6% का गैप जरूर आया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वही चीज, ठीक है, वही टिप्स, वही ट्रिक्स, लिखने का तरीका, एग्जामिनर को खुश करने का तरीका, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। देखो 2 दिन बाद तुम्हारा बोर्ड्स है, ठीक है, 5 से 6 मिनट तुम रुको, 5 से 6 मिनट के अंदर यकीन हो जाएगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, कि अगर इस तरीके से लिखे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, वो मार्क्स भी अच्छे देगा, ठीक है, और मैं भी खुश हो जाऊंगा। मान लो कि मेरे पास एक एग्जाम का कॉपी आया है, ठीक है, ये वाला हमारा एग्जाम का कॉपी है। कोई भी एग्जामिनर के पास अगर कॉपी कुछ भी पहुंचता है, ठीक है, तो सबसे पहले अब मान लो कि वो घर से लड़के आया है, ठीक है, उसका मूड अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे स्कूल का टीचर है नहीं कि नाम देख के वो मार्क्स देने वाला है। ठीक है, अब सुनो, होगा क्या कि मान लो कि वो घर से लड़के आया है, उसका मूड खराब है, उसको बस तुमको खुश करना है। ठीक है, वो तुम्हारा जब भी तुम्हारा कॉपी उसके पास पहुंचे, वो खुश होना चाहिए। क्या हाल कि जो भी तुम्हारा आंसर होना चाहिए वो सीक्वेंस वाइज, ऐसा नहीं कि 4 के बाद 6 आ जा रहा है, 6 के बाद फिर 2 आ जा रहा है, ठीक है, फिर 8 के बाद फिर से 7 आ जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। पहले तुम 15 मिनट के अंदर ही डिसाइड कर लो कि पहले 10 से 15 क्वेश्चन तुमको कौन से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 10 से 15 क्वेश्चन में तुमको ओवर राइटिंग नहीं करना है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा स्टार्टिंग में बनाओ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। मान लो कि तुम्हारा 7 है, 7 के बाद तुमको 8 नहीं आ रहा, 9 बनाओ, 9 नहीं आ रहा तुमको, फिर 11 आ रहा, 11 बनाओ। लेकिन 11 के बाद डायरेक्ट वहां पे 10 नहीं करने हैं। पहला तुमको 10-15 पेज ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर भी खुश हो जाना चाहिए, वहां पे मार्क्स वो आराम से देना चाहिए। मान लेते हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि ये कॉपी है, दिख रहा होगा, ठीक है, मान लो कि तुम यहाँ पे नोट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे नोट कर रहे हो, तो यहाँ पे मान लो कि तुम अपना क्वेश्चन नंबर लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर एग्जाम में यहाँ पे लाइन पारा हुआ नहीं आया, लाइन मतलब कि वहां पे लाइन खींचा हुआ नहीं है, तो एक पतला लाइन खींचो और कितने नंबर का वो आंसर है, मतलब कि कितना नंबर का वो क्वेश्चन है, वो भी नोट डाउन कर दो। ठीक है, एग्जामिनर होता क्या कि दिन भर में उसको 100 से 150 कॉपी चेक करने होते हैं। ठीक है, तो उसका टाइम बचाना है हमको। ठीक है, वो कॉपी जब चेक करे हमारा तो वो खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको खुश कैसे कैसे कर सकते हैं, हैंड राइटिंग अच्छा रख सकते हैं, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे होता है कुछ कुछ बच्चा क्या करते हैं कि मतलब कि ये आंसर लिख रहे हैं, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन जंप कर गए कि ये वाला, तो उसको होता है कि बार बार क्वेश्चन नंबर पे जाना पड़ता है कि ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर जैसा चाहता है वैसे हम उसको कॉपी लाके दे देंगे। अब सुनो, तुमको एग्जाम हॉल में क्या करना है। मान लो कि तुमको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिला, 15 मिनट बस तुमको क्वेश्चन रीड नहीं करना है, उस समय तुमको ये पता हो जाना चाहिए कि 10 से 15 क्वेश्चन कौन से मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं, कौन कौन से और वाले क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं, कौन सा और वाला क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूं। सब में डॉट 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 या फिर टिक 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 लगा देना है कि वो वाले क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। स्टूडेंट करता क्या है कि 21 का ए अटेम्प्ट किया, नहीं बना, फिर बी में चले गए, वहां पे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तुमको 10 से 15 मिनट के अंदर तुमको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन तुमको पहले अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन तुमको छोड़ने हैं। या फिर केस स्टडी में भी ऑप्शन होता है, ठीक है, कि थर्ड वाले क्वेश्चन में कि और वाले, तो वो भी तुमको डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे। अब सुनो, तुमको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलूंगा कि एमसीक्यू तुम्हारा पहला पेज पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा एमसीक्यू तुम्हारा जैसे 4 से 5 गलत हो गया, ठीक है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि तुम्हारा जो भी कॉपी चेक करने वाला कि तुम्हारा जो 95 वाले स्टूडेंट तो तुम नहीं हो। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा कॉपी चेक करने वाला है वो। ठीक है, तो पहले हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहले हम वो सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे जो इजी होगा। 1 से 2 सेक्शन ऐसा चूज करो कि तुम्हारा उसमें क्वेश्चन गलत हो ही ना। ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाए कि हाँ बच्चा तो ये पढ़ने वाला है, सारे क्वेश्चन इसने अच्छे से अटेम्प्ट किए। ठीक, तो यहाँ पे तुम एग्जामिनर को हरा सकते हो। ठीक है, एक बात और, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करता है। ठीक है, जैसे सेक्शन बी से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो या फिर सेक्शन सी से, ठीक है, एक फ्लो में तुम पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, सेक्शन सी से 4 क्वेश्चन बने, ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं बना, सीधा सेक्शन डी शुरू करेंगे। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन बने, ठीक है, 1 क्वेश्चन नहीं बना, वो बाद में अटेम्प्ट करेंगे। एक फ्लो में मान लो कि तुम बीच में सेक्शन डी में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुम पहले कभी बनाए नहीं हो या फिर वर्डिंग वैसा नहीं देखा है, तो उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को घेरा लगा के सीधा छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट वाला ही क्वेश्चन तुमको दिया गया है। ठीक है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम उस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे जो हम छोड़ चुके हैं। ठीक है, अगर एक फ्लो में तुम बना लोगे क्वेश्चन तो देखोगे कि 60 नंबर 65 नंबर का हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, बस हमको 70 प्लस अगर चाहिए तो 5 से 6 नंबर पे और गेम खेलना पड़ेगा, और उसमें अगर हमको नहीं आएगा तब भी हम स्टेप मार्किंग पे नंबर उठा सकते हैं।
सो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन कौन से तरीके बताए, जितने भी तरीके बताए, ठीक है, इसका यूज करना एग्जाम में, ठीक है। बहुत तुम्हारा अगर मार्क्स तुम्हारा मान लो कि 65 आ रहा था तो वो 72 75 चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा ये सब तरीका। मिलते हैं एग्जाम के बाद या फिर एग्जाम वाले दिन मैं लाइव आने वाला हूँ सुबह में, ठीक है। तुम लोग से बात करूंगा, थोड़ा जो भी बात करना होगा वो कर लूंगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।